तो हेलो स्टूडेंट, आज से जो है हम 10th क्लास के फिजिक्स क्लास का जो है शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो है अपना प्रकाश का परावर्तन। इन चैप्टर में हमको जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं हम यहाँ पर लिख चुके हैं। इनको हम एक एक करके जो है एक एक पर जो है डिस्कस करेंगे। जैसे पहला अपना टॉपिक रहेगा प्रकाश क्या है, और दूसरा जो है प्रकाश के दिन, और तीसरा जो होंगे वो है प्रकाश के आधार पर प्रकाश वस्तुओं के प्रकार, और वस्तुएं कितने प्रकार की होती है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे प्रदीप्त पदार्थ, अप्रदीप्त पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। और उसके बाद हम आएंगे प्रकाश का परावर्तन, जो इस चैप्टर का हेडिंग भी है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे प्रतिबिंब एवं प्रतिबिंब के प्रकार। उसके बाद समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, और उसके बाद जो है जाएंगे समतल दर्पण के गुण, पार्श्व परिवर्तन अथवा उत्क्रमण, गोलीय दर्पण एवं प्रकार, और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, अवतल एवं उत्तल दर्पण का उपयोग, चिन्ह प्रॉपर्टी और आवर्धन। इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। आज जो है इस वीडियो की शुरुआत प्रकाश क्या है इससे शुरुआत होगी। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो कॉपी और कलम लेके बैठे, ताकि हम जो लिखेंगे, जो डिफिनीशन से लिखेंगे उनको आप नोट डाउन करते रहें। तो हम चलते हैं, एक पहले टॉपिक से इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे अपना पहला टॉपिक है प्रकाश क्या है, और प्रकाश के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे, उनकी प्रकृति के बारे में, हर एक चीज का जो है इस पर आपको जानकारी प्राप्त होगी। जैसे पहला है प्रकाश क्या है। इसकी बात करें तो तो पहले ये क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपनी चारों ओर की सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपने चारों ओर की सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिसे फोटोन कहा जाता है। फोटोन कहा जाता है कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। और एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू के बराबर होती है, जहां h प्लैंक नियतांक है और न्यू
प्रकाश की आवृत्ति, जहां न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। तो इस प्रकार आप जान चुके हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपने चारों ओर की सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिसे फोटोन कहते हैं, और एक फोटोन की ऊर्जा होती है h न्यू, जहां h हो गया प्लांक नियतांक और जो है न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। तो अब हम अगले जो है टॉपिक चलेंगे कि प्रकाश के गुण, प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जिसमें से हम अगर बात करें तो पहला गुण प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, जिसकी चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। दूसरा हम चलेंगे कि प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन आदि के गुण पाए जाते हैं। तीसरा अगर हम देखें तो प्रकाश में कण एवं तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये सभी गुण जो हैं प्रकाश के हैं, जिसके आधार पर जो है हम हर एक टॉपिक को, यहाँ जो हम शब्द यूज किए हैं परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, बहुत सारे गुण हैं जो इसमें आएंगे। इन सभी को आगे जो है चैप्टर्स में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये प्रकाश के कुछ गुण हुए जो हम इस आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हम अब अगले टॉपिक अपना देखेंगे कि जो है प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के कितने प्रकार हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए, तो प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, इस सभी को आप अपने नोटबुक में लिखते रहेंगे ताकि जो है इसको बाद में रिवाइज कर पाए। जैसे प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, तो हम इसमें देखेंगे कि पहला प्रकार क्या है, प्रदीप्त पदार्थ। इसको कहते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वैसे पदार्थ जिनके पास खुद का प्रकाश हो उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे में
सूर्य, सूर्य जलता हुआ, जलता हुआ दिया, दिया जलता हुआ, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई, जलती हुई मोमबत्ती आदि। ये सभी प्रदीप्त पदार्थ के प्रदीप्त पदार्थ हैं। अगला जो है अपना होता है अप्रदीप्त पदार्थ, मतलब ऐसे पदार्थ जिनके पास खुद का प्रकाश ना हो, वह दूसरे पदार्थ के प्रकाशों से प्रदीप्त होते हैं। इसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब वैसे पदार्थ जिनके पास खुद का प्रकाश ना हो, उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में हम अगर बात करें तो जैसे में हम दे देंगे टेबल, कुर्सी, चंद्रमा आदि। ये सभी वैसे पदार्थ हैं जो दूसरे वस्तु के प्रकाश से प्रदीप्त होते हैं। जैसे चंद्रमा, सूर्य से प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ती है तब जाकर के चंद्रमा चमकती हुई दिखाई देती है। तो ये हो गए अप्रदीप्त पदार्थ। अब हम चलते हैं तीसरे पदार्थ, जैसे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ के बारे में हम जानेंगे। इन सभी को लिखते रहेंगे, जैसे हम इसमें लिखा रहे हैं वैसे ही आपको याद रखना है और अपने परीक्षाओं में इसी ढंग से अगर लिखते हैं तो आपको जो है फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो ये है पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार हो सके, मतलब वैसी वस्तु जिनसे पदार्थ, जिनसे प्रकाश आर पार हो सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कांच,